हम लोग के प्रताड़ना करके भगाना चाहती है वो कान खोल के सुन ले। यदि हम लोग के कुछ मांग पूरा नहीं करना चाहती है तो हम लोग एक साफ शब्दों में बोल दे कि सहायक पुलिस के कुछ नहीं होगा, आप लोग मोराबादी से जाए। लेकिन ये उद्घोषणा करे वो नहीं, तो अगर नहीं करती है तो हम लोग कभी भी उग्र होकर मोराबादी ग्राउंड। अगर यहाँ से हम लोग को हटा दिया जाता है तो मजबूरन हम लोग को बाध्य होकर नक्सल में शामिल होने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। आप लोग को आज वार्ता के लिए बुलाया गया था, क्या बातें हुई आज? जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से हमारे 5 सदस्यीय टीम की वार्ता हुई। उसमें हम लोग को मुख्य मांगे थी अस्थायीकरण को लेकर, लेकिन प्रशासन के तरफ से उस मैटर को कुछ पहल नहीं किया गया। यानी कि उनका क्या नाम है कि जो आपकी नियुक्ति में है प्रोसेस, उसी में बजा के फुसला के इस बार भी आपको भेज देवे। अच्छा। जी, और कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं हुई? एक्स्ट्रा बातें ये हुई पेमेंट संबंधित, उसमें भी क्लियर नहीं किया गया कि कितना आप लोग को सम्मानजनक वेतन मिलेगा, कि हवाई में बातें हुई। उधर से कहा गया कि आप लोग अपना काम कीजिए, यानी कि जाइए उसी तरह जो पहले। जी, अब इधर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार को आश्वस्त कर देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग जो 4 साल अपना ये गोल्डन टाइम जो पढ़ाई का उम्र को बर्बाद किए हैं सिर्फ एक आस में कि 4 से 3 साल के बाद हमको अस्थाई नौकरी मिल जाएगी, और पूरे शिद्दत के साथ ड्यूटी किए हैं। अब जैसे कि आप समाचार में भी सुन रहे हो कि हमारे जवान किस तरह से माने मृत्यु उनका हो गया है, उनको कुछ भी सरकार के तरफ से मुहैया नहीं कराया गया है। ऐसी परिस्थिति में दुर्घटना हो जाती है हम लोग के साथ आने वाला दिन में, तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा। तो हम लोग की आर पार की लड़ाई है, अस्थायीकरण हम लोग का एक ही मांग है। मतलब आप लोग अब कुछ सुनने वाले नहीं है, जब तक क्लियर नहीं होगा नहीं जाने वाले? जी, कतई सुनने वाले हम लोग नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सुन लिए। इसके पहले भी 1 साल पहले आंदोलन किए हुए थे। माननीय मिथिलेश ठाकुर द्वारा बोला गया था कि आप लोग के 15 दिन के अंदर समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी उधर से कुछ खबर नहीं आई है। बिल्कुल हम लोग ठगे महसूस कर रहे हैं और पूरे रोष और जोश के साथ हैं हम लोग। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, हमारी मांग मान ली जाए तो बेटर है, और यदि नहीं मांग मानी जाती है तो हम लोग कभी भी उग्र हो सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार के सहायक पुलिस में रोष देख रहे हैं और जो दुर्घटना हम लोग के साथ हो रही है, और ये क्या बोलते हैं कि बारिश के मौसम में इस तरह से हम लोग माने कष्ट कर रहे हैं। कोई हम लोग का शौक़ नहीं था कि मोराबादी मैदान में जाके ठंडी मौसम में, और महिलाएं लोग के आप जो देख रहे होंगे, बच्चा जो छोटे छोटे हैं घर में रहने वाले, उनको भी साथ में लेके आई हुई हैं। बच्चे भी बीमार पड़ गए हैं। जी, मौसम अनुकूल नहीं है। उन लोग का ठंडा सर्दी खांसी इत्यादि से बचाव घर में होता है, चाहे जहां वो ड्यूटी कर रहे होते हैं। लेकिन पेट का सवाल है, ये जो हम लोग को छल किया गया है उसका सवाल है। इसलिए हम लोग आंदोलन करो या मरो के नारा लगा के ये क्या बोलते हैं शुभारंभ किए हैं। हमारे महिला साथी को देहांत हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं पैसा के अभाव में इस तरह से हो गया आकस्मिक निधन। प्रशासन तो हम लोग के साथ ऐसा कर ही रही है, लेकिन मरने के बाद भी उनको सम्मान नहीं दिया गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह एक जवान को अमानवीय दशा में, क्योंकि क्या पुलिस लाइन में गाड़ी नहीं थी, चाहे जिस थाना प्रतिष्ठान में वो पदस्थापित थी, चाहे जहाँ भी थी, वो एक सिपाही थी, तो क्या उसके लिए कोई एक इज्जत नहीं था? लेकिन वो अमानवीय दशा में उनको सरकार जिस प्रकार हम लोग के रोष दिखा रही है, मरने के बाद भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार जिस प्रकार हम लोग के प्रताड़ना करके भगाना चाहती है वो कान खोल के सुन ले। यदि हम लोग के कुछ मांग पूरा नहीं करना चाहती है तो हम लोग एक साफ शब्दों में बोल दे कि सहायक पुलिस के कुछ नहीं होगा, आप लोग मोराबादी से जाए। लेकिन ये उद्घोषणा करे वो नहीं, तो अगर नहीं करती है तो हम लोग कभी भी उग्र होकर मोराबादी ग्राउंड से, क्योंकि हम लोग 130 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं, अब फासला बहुत कम है। सरकार को हम यही चेतावनी देना चाह रहे हैं। तो खाना खाए कि नहीं? खा लिया। यहाँ पे ठंडा नहीं लग रहा है? जैकेट पहने हैं। मम्मी के साथ ही रहोगे? हाँ? घर नहीं जाना है, यहीं पे रहना है? सर साथ में पापा भी आए अभी छोड़ने के लिए, बहुत परेशान कर रहे थे। अच्छा, आपकी वाइफ सहायक पुलिस कर? जी, मेरी वाइफ सहायक पुलिस में है। और मैं अभी मैं सिमडेगा जिला का रहने वाला हूँ। सिमडेगा से है? जी। ये मेरी बच्ची बहुत परेशान करे। जब ये लोग आ गए ना तो ये मम्मी का याद बहुत आ रहा है। पापा हमको मम्मी का बहुत याद आ रहा है। सर मैं बहुत परेशान होकर कभी आया हूँ, इनको छोड़ने के लिए आया हूँ मैं। मेरी बेटी यहाँ आप रखेंगे, मौसम देखने क्या करूँ सर, क्या करूँ? काफी बच्चों का यहाँ तबीयत भी खराब हो गया। अभी हमको कुछ पता चला कि शायद कोई एक जवान का भी तबीयत खराब था और गुमला की, वो भी क्या करें, लीला ऊपर का। सही बात है।
अभी तो यही भगवान जाने कि अब तो ये भगवान जाने, हेमंत सरकार जाने, और शायद मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी अपने झारखंड में जितने भी हैं, आप शायद महसूस करेंगे चारों दिशा तरफ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तरफ, सारे के सारे तरफ किस तरह सारे जवान खड़े हैं। और आज के डेट में यही जवान जो हैं, जिला जवान कंधे से कंधे मिला करके काम किए हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरी पत्नी आज के डेट में सहायक पुलिस थी और सहायक पुलिस है, और इनका क्या है क्या नहीं ये तो आप सरकार ही जाने। आप महसूस करिए कि अब मैं तो आप ही खुद बताइए गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। मैं मेरी बेटी को अभी यहाँ बैठा हूँ खाना खिलाने के लिए, अब देखिए महसूस करिए, खाना खिला रहा हूँ मेरी बेटी को, और मैं क्या कहूँ। तो मजबूरी ही कहेंगे ना कि घर में खाने वाली सोने वाली बच्ची आज ग्राउंड में यहाँ पे। मेरी बेटी रात भर परेशान की सर, रात भर परेशान, 3 दिन जी। जब मैं सफ़र किया हूँ तब तक मम्मी से बात करा, क्या करूँगा, चलो बेटी। और मैं भी कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, रोजगार के लिए मैं भी भटक रहा हूँ, अब मिले तब तो रोजगार। देखिए, जहाँ तक है एक वर्दीधारी को वर्दीधारी का सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी, ठीक है। लेकिन इस प्रकार किसी वर्दीधारी को अपमानित किया जा रहा है, तो वो ना हमको अपमानित कर रहे हैं, ना उस मेरी बहन जो निधन कर गई उसको अपमानित कर रहे हैं। सोचिए कि ये पूरे वर्दी को अपमानित कर रहे हैं यहाँ की प्रशासन और यहाँ की सरकार, और इससे हम बहुत आहत महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार उसको उचित सम्मान देना चाहिए था, क्योंकि उसने भी देश की सेवा में जान गंवाई है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि अंधेरे में लोग खाना खा रहे हैं जहाँ तहाँ बैठ करके। मैं देख रहा हूँ कि आपका भी जो ये खाना बन रहा है कूप अंधेरा है, क्या कहेंगे? हाँ, परेशानियाँ तो बहुत है। हम लोगों ने आज हमारे जो माननीय सांसद थे संजय सेठ जी थे, वो महिलाओं को प्रॉब्लम भी बताएं और बताएं कि हम लोग अंधेरे में खाना बना रहे हैं जिसमें सांप बिच्छू का भी डर है। लेकिन उसने आश्वासन दिया कि हम लाइट वूट और पानी उनी का भी व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन अभी तक ढाक का 3 पात कुछ भी नहीं हुआ। और ना ही सरकार को एक तरह से बोला जाए कि निर्लज्जा हो चुकी है, क्या नहीं पता, मानवता नाम की चीज़ ही नहीं है। इधर तो बयान देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ तो बेटी को कहा जा सकता है कि लज्जित करो वाला हाल करके रख दी है सरकार ने। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज आप लोग वर्दी पहन करके भी अपने आप को शर्मसार महसूस कर? हाँ, निश्चित ही महसूस कर रहे हैं शर्मसार। और यह कहा जा सकता है कि झारखंड के लिए दुर्भाग्य ही है कि कोई वर्दीधारी आंदोलन कर रहा है। अगर आप देखे होंगे कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, वो एक वर्दीधारी ने ही शुरुआत किया था, और पता नहीं इस वर्दीधारी का जो अपनी राह है कब किसी दूसरे ओर पलट जाए और मुख्य धारा से भटक जाए, तो केवल ना ही हमारे परिवार के लिए नुकसानदेह होगा, पूरे झारखंड की जनता के लिए दुर्भाग्य है कि वर्दीधारी आंदोलन कर रहे हैं और अपने मुख्य धारा से भटकने के लिए विवश हो रहे हैं। तो हम तमाम झारखंड की जनता से, पूरी भारत की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जो ये आंदोलन की शुरुआत हुआ है, इस आंदोलन को में जो न्याय मिलना चाहिए, वो सारी जनता से हम लोग अपील करते हैं कि और सरकार से भी अपील करते हैं कि उचित सम्मान मिले, और जो हम लोग के मांगे हैं उचित मांग को माना जाए, ताकि हम लोग मुख्य धारा से ना भटके। मतलब कहीं ना कहीं आप इशारा कर रहे हैं कि सरकार जहां एक तरफ कह रही है नक्सलियों को कि आप मुख्य धारा में आए। हाँ, एक तरह से कहा जाए तो ये 2500 जो सहायक पुलिस हैं, अगर उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो हम लोग के पास कोई हुनर नहीं है, सिर्फ हम लोग लाठी चलाना जानते हैं। अगर यहाँ से हम लोग को हटा दिया जाता है तो मजबूरन हम लोग को बाध्य होकर नक्सल में शामिल होने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि वर्दी का जो सम्मान था वो गांव में हम लोग को मिल चुका है, रिलेशन में मिल चुका है, और ये वर्दी उतार के हम अगर फिर से घर जाते हैं तो किस मुंह से जाएंगे। इससे अच्छा है कि घर ना जाके हम जंगल की ओर पलायन कर जाए। जंगल की ओर पलायन कर जाए, बहुत बड़ा चुनौती है ये सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। आप ये जो बातें सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पिछले साल भी आपने देखा था कि सभी सहायक पुलिसकर्मियों का नेतृत्व कर रहे थे और आज भी अपने जिला का नेतृत्व कर रहे हैं कि सरकार को कुछ ना कुछ इसका हल
निकालने की आवश्यकता है। यदि अभी तक आपने एसएमपी झारखंड के फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि लाइव न्यूज और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा।